अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल काउंसिल, यानी कि ये जो सेंट्रल काउंसिल है जिसे पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल कहा जाता है, इसके क्या क्या अहम काम है, ये क्या क्या काम करती है। तो ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम्स के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके अलावा दो तरह के सवाल आ सकते हैं। इसमें एक है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल काउंसिल और दूसरा है फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है कि सेंट्रल काउंसिल जिसे पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल कहा जाता है ये क्या क्या काम करती है। तो इसमें दो सब सेक्शंस हैं जिसमें सब सेक्शन 1 है और सब सेक्शन 2 है। तो सब सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल शैल बी, सेंट्रल काउंसिल के ये फंक्शंस होंगे जो नीचे बताए गए हैं। इसमें क्लॉज ए है इसमें टू अप्रूव एग्जामिनेशंस इन फार्मेसी फॉर रजिस्टरिंग द फार्मासिस्ट, यानी कि आप यूँ समझें कि एक स्टूडेंट है, उसने फार्मेसी कॉलेज में या फार्मेसी यूनिवर्सिटी में एक एडमिशन लिया है। तो उस एडमिशन के बाद यानी कि उसके एग्ज़ाम्स होंगे। तो जब अगर उसके एग्ज़ाम्स में वो पास हो जाता है तभी उस स्टूडेंट को रजिस्टर किया जाता है फार्मासिस्ट के तौर पर। तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं इसकी मंजूरी कौन देती है? सेंट्रल काउंसिल देती है कि ये एग्ज़ाम कब होने हैं, कहाँ पर होने हैं और इसके अलावा एग्ज़ाम्स की निगरानी कौन करेगा, इसके बारे में जो है सेंट्रल काउंसिल बताती है, ताकि जो है बच्चे के एग्ज़ाम हो सकें और एग्ज़ाम के पास होने के बाद फिर बच्चा जो है वो फार्मासिस्ट के तौर पर रजिस्टर हो सकता है। क्लॉज बी है टू प्रेस्क्राइब द सब्जेक्ट्स इन विच अप्रूव्ड एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड। इसके अलावा सेंट्रल काउंसिल जो है वो सब्जेक्ट्स भी बताती है। प्रेस्क्राइब का मतलब है बताना, तो टू प्रेस्क्राइब द सब्जेक्ट्स भी बताती है कि किस में जो है बच्चे के एग्जाम लिए जाएंगे। जैसे आपका फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स है तो उसमें फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स का है, सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स का सब्जेक्ट है। तो इसी तरह जो फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट के एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए उनके पहले सब्जेक्ट्स जो हैं वो अप्रूव किए जाते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में एग्जाम लिया जाएगा। क्लास सी है टू अप्रूव द कोर्स ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन फार्मेसी फॉर एग्जामिनेशन। इसके अलावा जैसे आपका एक सब्जेक्ट है सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे ये भी सेंट्रल काउंसिल बताती है। तो पहले आपने देखा कि टू प्रेस्क्राइब द सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो फार्मेसी में पढ़ाए जाएंगे। अब है कि उन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, कोर्स ऑफ स्टडी भी सेंट्रल काउंसिल जो है वो डिस्कस करती है। इसके अलावा जब एक बच्चा जो है वो फार्मेसी कर जाता है तो उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है फार्मेसी के अंदर, यानी कि किस तरह उसने फार्मेसी को मेंटेन करना है, किस तरह एक्सपायरी चेक करनी है, किस तरह पेशेंट के साथ काम आना है। तो उसकी ट्रेनिंग के बारे में भी सेंट्रल काउंसिल अप्रूवल देती है। और क्लास डी है टू प्रेस्क्राइब द कंडीशंस एंड प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि कौन सी शर्त शराइत पे जो है स्टूडेंट का एडमिशन जो है वो फार्मेसी में हो सकता है। यानी कि स्टूडेंट जो है अगर उसने एफएससी की हुई है, उसके इतने परसेंट उसकी मार्क्स हैं, तो उसकी जो शर्त शराइत है एडमिशन की वो भी सेंट्रल काउंसिल तय करती है। टू ले डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग का मतलब ये है, ले डाउन का मतलब है बताना, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग यानी कि जो पढ़ाने का मयार है। तो सेंट्रल काउंसिल ये भी बताती है कि बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाएगा क्लासरूम्स में। जैसे उनको जो है लैपटॉप्स पर पढ़ाया जाएगा, बुक से देखकर पढ़ाया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरह का जो टीचिंग मेथड है ये भी सेंट्रल काउंसिल तय करती है। क्लास एफ है टू प्रेस्क्राइब द इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज टू बी मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स जो हैं वो फार्मेसी कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो उनको कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। जैसे जब बच्चों के प्रैक्टिकल्स होते हैं तो प्रैक्टिकल के दौरान उनकी लैब्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट्स और अपरेटस पड़े होते हैं, जैसे ओवन पड़ा होता है, टैबलेट मशीन्स पड़ी होती हैं, डिसइंटीग्रेटर पड़ा होता है। तो इस तरह के कौन कौन से जो इक्विपमेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे उनकी जो प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करवाने के लिए। नेक्स्ट है टू रिकॉग्नाइज द डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी फॉर द फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा ये भी जो है सेंट्रल काउंसिल बताती है कि फार्मासिस्ट के पास या किसी स्टूडेंट के पास कौन सी डिग्री या डिप्लोमा होगा तो तभी उसको रजिस्टर किया जाएगा। टू रिकॉग्नाइज का मतलब ये है कि एक्सेप्ट करना, मंजूर करना। तो फार्मासिस्ट के पास कौन कौन से डिग्री या डिप्लोमा होगा जिसके तहत पे उसको जो है मंजूर किया जाएगा, उसकी डिग्री को एक्सेप्ट किया जाएगा ताकि फिर उसकी बाद में रजिस्ट्रेशन हो सके।
क्लॉज एच है टू कॉज द इंस्पेक्शन ऑफ प्रेमिसेस फार्मेसी कॉलेजेस एंड देयर एग्जाम्स एंड टीचिंग। इसके अलावा सेंट्रल काउंसिल जो है वो विजिट भी करती है मुख्तलिफ कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, कि वहाँ पर किस तरह जो है वो पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट्स क्लासेस ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे, और इसके अलावा उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इन सब की जो है वो इंस्पेक्शन की भी करती है, चेकिंग भी करती है। क्लॉज आई है टू डू सच अदर थिंग्स एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। और इसके अलावा सेंट्रल काउंसिल और भी मुख्तलिफ काम करती है जो कि अगर ज़रूरी हो तो। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2, द सेंट्रल काउंसिल विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रेगुलेशंस फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1। सेंट्रल गजट, ऑफिशियल गजट का मतलब यह है कि सरकारी अखबार। तो सेंट्रल काउंसिल विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल काउंसिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी लेगी एंड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, और इसके अलावा ऑफिशियल गजट में, सरकारी अखबार में उसका नोटिफिकेशन देगी। मेक रेगुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1, यानी कि सबसेक्शन 1 में जो भी चीज़ें बताई गई हैं इसके हवाले से अगर कोई रूल्स बनाने हो तो इस हवाले से सेंट्रल काउंसिल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगी और उसके जो जो रूल्स बताएगी उसके बारे में ऑफिशियल गजट में, सरकारी अखबार में ऐलान करेगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ सेंट्रल काउंसिल की, कि सेंट्रल काउंसिल के कौन कौन से काम हैं, सबसे पहले है कि एग्जामिनेशंस को अप्रूव करना, सब्जेक्ट्स के बारे में बताना, उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा ये अप्रूव करना, और किस तरह स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाएगा, उनका टीचिंग स्टैंडर्ड क्या होगा ये तय करना, और स्टूडेंट्स को कौन कौन से अपरेटर्स, इक्विपमेंट्स दी जाएंगी, और इसके अलावा डिप्लोमा डिग्री कौन सी होनी चाहिए स्टूडेंट के पास कि वो जो है फार्मासिस्ट के तौर पर रजिस्टर हो सके। और सेंट्रल काउंसिल ये भी तय करेगी कि कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है, इस हवाले से सेंट्रल काउंसिल इंस्पेक्शन भी करेगी और इस तरह के बाकी काम भी करेगी। और सब सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि सेंट्रल काउंसिल जो भी काम करेगी, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी, इसके हवाले से सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले इजाज़त लेगी और इसके अलावा जो है अखबार में, ऑफिशियल गजट में इसका ऐलान भी करेगी कि ये जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं ये बनाए गए हैं और इसके मुताबिक जो है वो काम करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल। पहले हमने बात की कि फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल की, यानी कि जो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल जिसे पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल कहा जाता है, उसके क्या क्या काम हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, यानी कि जो प्रोविंशियल काउंसिल है जैसे पंजाब फार्मेसी काउंसिल है उसके क्या क्या काम है, वो क्या काम करती है। तो इसमें सबसेक्शन 1 है द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल शैल बी। प्रोविंशियल काउंसिल के नीचे जो बताए गए हैं ये काम होंगे, जिसमें 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है टू प्रिपेयर एंड मेंटेन रजिस्टर्स ऑफ फार्मासिस्ट एंड अप्रेंटिस, यानी कि जो फार्मासिस्ट हैं और जो अप्रेंटिस हैं, अप्रेंटिस कहते हैं ट्रेनी को, तो जो ट्रेनी हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, उनको कौन से रजिस्टर में एंटर करना है, उनके जो रजिस्टर बनाने का काम है, रजिस्टर को मेंटेन करने का काम है, वो कौन करेगी, प्रोविंशियल काउंसिल करेगी। प्रोविंशियल यानी कि जो प्रोविंशियल काउंसिल है वो अप्रेंटिस का और फार्मासिस्ट का रजिस्टर बनाती है, प्रिपेयर करती है और इसके अलावा मेंटेन करती है। पॉइंट बी है टू रजिस्टर फार्मासिस्ट एंड ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब एक स्टूडेंट जो है वो फार्मेसी कर लेता है, उसके पास एक डिग्री आ जाती है, उस डिग्री के बाद फिर वो जो है फार्मेसी काउंसिल में अप्लाई करता है और अप्लाई करने के बाद उस फार्मासिस्ट को रजिस्टर किया जाता है, रजिस्टर के अंदर उसका नाम एंटर किया जाता है और उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर जो है ये एक सर्टिफिकेट है जिसमें पंजाब फार्मेसी काउंसिल की तरफ से स्टूडेंट को, फार्मासिस्ट को सर्टिफिकेट दिया गया है। इस सर्टिफिकेट के बाद जो है स्टूडेंट फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है। तो पहले क्या है, पहला काम है कि फार्मासिस्ट का और अप्रेंटिस का रजिस्टर बनाना, उसको तैयार करना, उसको मेंटेन करना, और दूसरा प्रोविंशियल काउंसिल का काम क्या है कि फार्मासिस्ट को जो है रजिस्टर में एंटर करना और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट देना। क्लास सी है टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट। इसके अलावा जब एक स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में एडमिशन ले लेता है तो उसके एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना, एग्जाम्स को करवाना, कंडक्ट करना मतलब करवाना, तो उन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना ताकि जो है
उनकी डिग्री उनको मिल सके, वो पास हो जाएँ, पास होने के बाद फिर वो पंजाब फार्मेसी काउंसिल में या प्रोविंशियल काउंसिल में अप्लाई करते हैं। उसके बाद उनको रजिस्टर में एंटर किया जाता है उनका नाम और फिर उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। तो प्रोविंशियल काउंसिल क्या करेगी, रजिस्टर बनाएगी, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी और इसके अलावा उन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी। क्लॉज सी में है टू डू सच अदर थिंग एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, और इसके अलावा प्रोविंशियल काउंसिल को अगर कोई जरूरी लगता हो तो वो काम भी वो करेगी कानून के मुताबिक। तो फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल में क्या है, सबसे पहले फार्मासिस्ट के लिए रजिस्टर तैयार करना। रजिस्टर के अंदर मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ उसमें चीज़ें डिस्कस की गई होती हैं, जिसमें फार्मासिस्ट का नाम होता है, उसका सेशन डिस्कस किया गया होता है, उसकी डेट, कब उसने एग्ज़ाम पास किया, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो रजिस्टर में बताई जाती हैं। उस हवाले से जो है फार्मासिस्ट के रजिस्टर्स को तैयार करना ये प्रोविंशियल काउंसिल का काम है। और इसके अलावा जब फार्मासिस्ट रजिस्टर हो जाता है तो उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है इस तरह का। तो इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे फिर जो फार्मासिस्ट है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है और फार्मेसी अपनी ओपन कर सकता है। तो तीसरा है टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, फार्मासिस्ट के एग्जाम्स कंडक्ट करवाना ताकि वो पास हो, उसके बाद फिर वो रजिस्टर हो और उनको सर्टिफिकेट मिले। और इसके अलावा कोई और काम जो प्रोविंशियल काउंसिल को जरूरी लगता हो कानून के लिहाज से वो भी प्रोविंशियल काउंसिल कर सकती है। तो तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल बताया गया है जिसे पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल कहा जाता है। इसके पास कौन कौन से इख्तियारात हैं, इसमें दो सबसेक्शन डिस्कस किए गए हैं। जबकि अगर हम फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल की बात करें जिसमें पंजाब फार्मेसी काउंसिल है या बाकी काउंसिल्स हैं उनके इख्तियारात बताए गए हैं और इसमें एक ही सबसेक्शन है। तो प्रोविंशियल सेंट्रल काउंसिल के पास कौन कौन से काम है, एग्जाम्स को अप्रूव करना, सब्जेक्ट्स बताना, उन सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे ये बताना, और स्टूडेंट का एडमिशन कौन सी शर्त शराइत पर हो सकता है ये बताना, और स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में किस तरह पढ़ाया जाएगा स्टैंडर्ड बताना। और इसके अलावा सेंट्रल काउंसिल ये भी बताती है कि स्टूडेंट्स को कौन कौन से इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। फैसिलिटीज़ का मतलब है सहूलियात प्रोवाइड की जाएंगी। और इसके अलावा सेंट्रल काउंसिल ये बताती है कि फार्मासिस्ट के पास कौन सी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए जिसके तहत जो है वो रिकॉग्नाइज हो सकता है, मंजूर हो सकता है कि उसकी रजिस्ट्रेशन की जा सके। सेंट्रल काउंसिल किसी भी कॉलेज का, किसी भी यूनिवर्सिटी की जो है इंस्पेक्शन कर सकती है, उसका विजिट कर सकती है और ये देख सकती है कि भी जो है ना कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, इसका जो है वो इंस्पेक्शन भी करवा सकती है। और इसके अलावा सेंट्रल काउंसिल के पास बाकी भी इख्तियारात हैं। तो सब सेक्शन 2 में है कि सेंट्रल काउंसिल जो भी कोई काम करेगी, कोई रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, तो उसके हवाले से पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगी और उसके बाद फिर इसको सरकारी अखबार में ऐलान करेगी। जबकि अगर हम प्रोविंशियल काउंसिल की बात करें तो इसके कौन कौन से काम हैं, इसका काम है फार्मासिस्ट को रजिस्टर करना, उनको सर्टिफिकेट्स देना, इस तरह के जो है स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट हो या चाहे वो फार्मेसी टेक्नीशियन हो। तो इस तरह जो है प्रोविंशियल काउंसिल क्या करती है, रजिस्टर तैयार करती है, स्टूडेंट्स का सारा बायोडाटा इसमें इकट्ठा करती है, इसके अलावा उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है और इसके अलावा प्रोविंशियल काउंसिल जो है एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाती है और बाकी भी उसके पास इख्तियारात हैं जो भी प्रोविंशियल काउंसिल को ज़रूरी लगते हैं वो अपना काम करती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। तो इसमें सब सेक्शन 1 है द प्रोविंशियल काउंसिल शैल प्रिपेयर एंड मेंटेन द फॉलोइंग रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट एंड अप्रेंटिसेस। पहले हमने प्रोविंशियल काउंसिल के फंक्शंस में हमने ये डिस्कस किया है कि जो प्रोविंशियल काउंसिल है वो क्या करती है, वो रजिस्टर बनाती है और उनको मेंटेन करती है। तो कौन कौन से रजिस्टर वो बनाती है प्रोविंशियल काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल शैल प्रिपेयर एंड मेंटेन द फॉलोइंग रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट एंड अप्रेंटिसेस। अप्रेंटिसेस कहते हैं ट्रेनिंग को। जो प्रोविंशियल काउंसिल है ये 3 रजिस्टर बनाती है जिसमें रजिस्टर ए है, रजिस्टर बी है और रजिस्टर सी है। रजिस्टर ए की अगर हम बात करें, इन विच शैल बी रजिस्टर द पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25, यानी कि आगे जो सेक्शन 25 है उसके सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए में जिस शख्स का जिक्र किया गया है उसको रजिस्टर ए में रजिस्टर किया जाएगा। और कौन वो होगा जिसको रजिस्टर ए में रजिस्टर किया जाएगा, वो होगा जिसके पास फार्मेसी की 5 साल डिग्री होगी, यानी कि जो फार्मासिस्ट होंगे उनको रजिस्टर ए में रजिस्टर किया जाएगा। फिर है रजिस्टर बी इन विच शैल बी रजिस्टर्ड द पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी एंड क्लॉज सी ऑफ सेड सबसेक्शन, यानी कि सेक्शन 25 के
जो क्लास ए और क्लास बी और क्लास सी में जिस शख्स का जिक्र किया गया है उसको रजिस्टर बी में रजिस्टर किया जाएगा। और कौन होगा जिसको रजिस्टर बी में रजिस्टर किया जाएगा? वो होंगे कि जिन्होंने डिप्लोमा किया होगा, जैसे फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं तो उनको रजिस्टर बी में रजिस्टर किया जाता है। और इसके अलावा रजिस्टर सी है, इन विच शैल बी रजिस्टर्ड द अप्रेंटिसेस इन फार्मेसी। और रजिस्टर सी में कौन रजिस्टर्ड होंगे? अप्रेंटिसेस रजिस्टर होंगे जो ट्रेनिंग होंगे। तो प्रोविंशियल काउंसिल क्या करती है? प्रोविंशियल काउंसिल रजिस्टर तैयार करती है 3 तरह के, जिसमें रजिस्टर ए है, रजिस्टर बी है और रजिस्टर सी है। रजिस्टर ए में फार्मासिस्ट रजिस्टर होंगे, जिसका जिक्र जो है सेक्शन 25 के सब सेक्शन ए में किया गया है। और इसके अलावा रजिस्टर बी तैयार करती है, जिसमें जिनके पास डिप्लोमा होगा वो लोग रजिस्टर होंगे, और इसका जिक्र जो है सेक्शन 25 के सब सेक्शन 1 के क्लास बी और सी में जिक्र किया गया है। और इसके अलावा जो प्रोविंशियल काउंसिल है वो क्या करती है? रजिस्टर सी तैयार करती है, जिसमें अप्रेंटिसेस होते हैं ट्रेनी। तो रजिस्टर सी में ट्रेनी जो हैं वो रजिस्टर होंगे। तो पहले हमने देखा कि सेंट्रल काउंसिल का क्या काम है, फिर हमने बात की कि प्रोविंशियल काउंसिल का काम है क्या काम है, और अब हम बात कर रहे हैं जो प्रोविंशियल काउंसिल रजिस्टर तैयार करती है। 3 तरह के वो रजिस्टर हैं, और इन रजिस्टर में कौन कौन रजिस्टर होगा? रजिस्टर का मतलब है कि किस किस की जो है वो रजिस्टर में एंट्री होगी, उनका नाम शामिल किया जाएगा, उनकी डिटेल शामिल की जाएगी। जब किसी का रजिस्टर्स में नाम दाखिल किया जाता है तो उसके बाद उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो रजिस्टर ए में फार्मासिस्ट रजिस्टर होंगे, रजिस्टर बी में जो फार्मेसी टेक्नीशियन है, जो डिप्लोमा वाले हैं वो रजिस्टर्ड होंगे, और रजिस्टर सी में अप्रेंटिसेस रजिस्टर होंगे। नेक्स्ट है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविंशियल काउंसिल में विद द अप्रूवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट discontinue the registration of apprentices and may with like approval reopen such registration and shall publish in official gazette a notice with the date of such discontinuance and reopening। यानी कि जो जहां पर भी प्रोविंशियल काउंसिल आएगी वहीं पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट आएगी। तो प्रोविंशियल काउंसिल जो है वो क्या करेगी? प्रोवाइडेड दैट प्रोविंशियल काउंसिल में विद द अप्रूवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसकंटिन्यू द रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्रेंटिसेस। अगर जो है प्रोविंशियल काउंसिल किसी अप्रेंटिस की, किसी ट्रेनिंग की रजिस्ट्रेशन को रोकती है, डिसकंटिन्यू रोकती है, तो वो पहले जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इसकी इजाजत लेगी। एंड में विद लाइक अप्रूवल रीओपन सच रजिस्ट्रेशन। और इसी तरह दोबारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ही अप्रूवल लेगी अगर रजिस्ट्रेशन को दोबारा से शुरू किया जाएगा। तो अगर अप्रेंटिसेस की रजिस्ट्रेशन रोकी जाती है या दोबारा से शुरू हो जाती है तो इसकी इजाज़त जो है वो पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। एंड शेल पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट अ नोटिस विद डेट ऑफ सच डिसकंटिन्यूअस और रीओपनिंग। और इसके बारे में प्रोविंशियल काउंसिल जो है वो ऑफिशियल गजट अखबार में भी ऐलान करेगी और डेट भी बताएगी कि कब से जो है दोबारा से रजिस्ट्रेशन शुरू होगी या कब से जो है रजिस्ट्रेशन डिसकंटिन्यू होगी, ख़त्म होगी। तो प्रोविंशियल काउंसिल क्या करती है? प्रोविंशियल काउंसिल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पहले इजाज़त लेती है कि अप्रेंटिसेस की अगर रजिस्ट्रेशन को रोकना है या दोबारा रीओपन करना है, शुरू करना है, तो इसके बारे में पहले वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इजाज़त लेती है और इसका ऐलान जो है वो अपने ऑफिशियल गजट में करेगी और साथ में डेट भी मेंशन करेगी कि इस तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो रोका जाएगा या दोबारा शुरू होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस हिस्से में ये बताया गया है कि जो प्रोविंशियल काउंसिल है वो 3 तरह के रजिस्टर तैयार करेगी। रजिस्टर ए में फार्मासिस्ट रजिस्टर होगा, रजिस्टर बी में डिप्लोमा होल्डर या फार्मेसी टेक्नीशियन रजिस्टर होंगे और जो रजिस्टर सी है उसमें अप्रेंटिसेस यानी कि ट्रेनी रजिस्टर होंगे। तो इसके सब सेक्शन 1 में ये है कि प्रोविंशियल काउंसिल 3 तरह के रजिस्टर तैयार करेगी। फिर इसकी एक मजीद शर्त ये है, प्रोवाइडेड दैट प्रोविंशियल काउंसिल में विद अप्रूवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट discontinue the registration of apprentices and may with like approval reopen such registration and publish in the official gazette a notice with date of such discontinuance and reopening। यानी कि प्रोविंशियल काउंसिल जो है अगर अप्रेंटिसेस की रजिस्ट्रेशन को रोकती है या उसको रीओपन करती है तो पहले वो जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इजाज़त लेगी और इसके अलावा ऑफिशियल गजट यानी कि सरकारी अखबार में डेट के साथ ऐलान करेगी कि रजिस्ट्रेशन का अमल जो है अब रुक चुका है या फिर दोबारा शुरू हो चुका है। और इसके सब सेक्शन 2 में है, एवरी रजिस्टर्ड सब अंडर सब सेक्शन 1 शैल इंक्लूड द फॉलोइंग पर्टिकुलर। यानी कि प्रोविंशियल काउंसिल जो रजिस्टर तैयार करती है उसमें क्या क्या डिटेल मौजूद होगी।
उसमें फार्मासिस्ट का फुल नेम होगा, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस होगा कि वो कहाँ पर रहता है, उसका प्रोफेशनल एड्रेस होगा कि उसने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की, या फिर वो जो जहाँ पर काम कर रहा है उसका एड्रेस बताएगा। इसके अलावा फार्मासिस्ट के फादर का नाम इसमें आएगा, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, फार्मासिस्ट की जो डेट है, कब वो पैदा हुआ, उसकी पैदाइश की जगह कौन-सी है, ये इसमें बताया जाएगा। नेशनैलिटी यानी कि वो कौन से मुल्क से बिलॉन्ग करता है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसने डेट ऑन व्हिच रजिस्टर, और जब वो रजिस्टर्ड हुआ है, उसकी डेट इसमें लिखी जाएगी और बाकी चीज़ें भी बताई जाएँगी अगर कानून के मुताबिक चाहिए होंगी तो। तो पहले हमने क्या देखा कि जो प्रोविंशियल काउंसिल है वो 3 तरह के रजिस्टर तैयार करती है। फिर हमने ये देखा कि प्रोविंशियल काउंसिल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अप्रूवल से अप्रेंटिसेस की रजिस्ट्रेशन को रोक सकती है, ये शुरू कर सकती है। और फिर उसके बाद ये देखा कि जो प्रोविंशियल काउंसिल है, जो भी वो रजिस्टर तैयार करेगी उसमें वो क्या-क्या डिटेल लिखेगी। तो ये था आज का आपका टॉपिक, इसको आपने अच्छे से याद करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हमने ये देखा कि फार्मेसी जो सेंट्रल काउंसिल है, उसके फंक्शन क्या हैं, प्रोविंशियल काउंसिल के फंक्शंस हमने देखे, और अब हमने बात की लास्ट में कि जो रजिस्टर तैयार होते हैं, वो किस-किस के रजिस्टर्ड होते हैं और उन रजिस्टर में क्या-क्या डाटा एंटर किया जाता है।